अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम ऑपरेटर्स के जो लिस्ट है, जो उसमें सबसे लास्ट वाला जो ऑपरेटर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहा हूँ, जो ऑपरेटर्स की लिस्ट थी वो हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। इफ़ एल्स और इफ़ वगैरह जो हमारी स्टेटमेंट्स थी उस की तरफ हम बढ़ेंगे। तो उस तरफ जाने से पहले मैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर, हमारे पास बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर तो एक होता है जो हम ज़्यादातर जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि इंट एक्स, जैसे इंटीजर एक्स है उसके अंदर असाइन करते हैं लेट्स से 5, तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन हम सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हम यूज़ करते आ रहे हैं। हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि प्लस इज़ इक्वल टू। अब प्लस इज़ इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल के साथ, जैसे लेट्स से एक्स प्लस इज़ इक्वल टू और 5, तो ये क्या कर देगा, ये अगर हम किसी ऑपरेटर के साथ ऐसे यूज़ करते हैं ना कि एक्स प्लस या कोई वेरिएबल का नाम होगा, यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के नाम हम इस ऑपरेटर को ऐसे यूज़ करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि इसी वेरिएबल के साथ ये जो राइट साइड पे ऑपरेंड है ये ऐड करके इसमें वापस डाल दो, इसका ये मतलब है। और साथ ही साथ इस माइनस का भी ये मतलब है कि हमारे पास जो माइनस है इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास लेट से एक वेरिएबल है x, उसके साथ हम माइनस इज़ इक्वल टू 2 कर लेते हैं, तो उसका ये मतलब बन जाता है कि x के अंदर क्या डाल दो, x के अंदर x में से -2 करके जो आंसर आएगा वो x के अंदर डाल दो। और जो डिवाइड है वो भी इसी तरीके से है कि x के अंदर x में से डिवाइड करो और राइट साइड पे जो भी नंबर होगा 2, 3, 4 उस पर डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो x में वापस डाल दो। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू का भी यही मतलब है और मॉडुलो इज इक्वल टू का भी यही मतलब है कि मॉडुलस लेके जो आंसर आएगा वो वापस x में डाल दो या y में डाल दो, या कोई भी वेरिएबल होगा। लेफ़्ट शिफ्ट इज इक्वल टू राइट शिफ्ट इज इक्वल टू, इसका भी यही मतलब है कि इसकी शिफ्टिंग करके उतने बिट्स, जितने बिट्स हम राइट साइड पे देते हैं, तो उतने बिट्स या तो लेफ़्ट शिफ्ट करो या वो राइट शिफ्ट करो और फिर वापस वेरिएबल में डाल दो। तो चले हम पहले इसको इधर जो है डिस्कस करने के बजाय इसको प्रोग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लेट से हमारा एक वेरिएबल है, लेट से इंट एक्स के नाम से, और इसके अंदर है 6, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ करना, x प्लस इज इक्वल टू 20, तो इसका क्या मतलब है आपको मैं यहाँ पर कमेंट में लिख के साथ बता देता हूँ। इस लाइन का ये मतलब कि x के अंदर x का प्लस कर दो साथ 20, x के साथ 20 को प्लस कर दो और वापस जो आंसर है वो x के अंदर ही डाल दो। तो अब x की जो नई वैल्यू है वो 6 नहीं होगी, अब 26 होगी। अब x की नई वैल्यू क्या होगी, x जो है उसकी नई वैल्यू होगी 26। अब मैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम रन करके बता देता हूँ, तो अभी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास x की जो नई वैल्यू है वो है 26। तो ये क्यों है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दी कि इस लाइन का मतलब ये है कि असाइनमेंट जो ऑपरेटर होता है वो बाद में होता है। जैसे हम जानते हैं पहले से ही असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। तो पहले ये अर्थमेटिक अप्लाई करेगा, मतलब प्लस करेगा, क्या x में प्लस करेगा और क्या चीज़ प्लस करेगा, जो राइट साइड में है वो इसके अंदर प्लस कर देगा और वापस असाइन करेगा किसके अंदर, इसी वेरिएबल के अंदर। और सेम इज़ द केस फॉर माइनस। तो अब अगर मैं इसको लेट्स से बड़ा नंबर ले लेता हूँ 60, तो 60 अब x के अंदर 60 है और x माइनस इज इक्वल टू 20 का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू x माइनस 20, जो कि आंसर हमें क्या रिटर्न करने वाला है 40, ठीक है। क्योंकि x के अंदर 60 है, 60 में से 20 माइनस हुआ और वापस आंसर आया 40 इस जगह पर, और वो 40 किस में असाइन हुआ, x के अंदर। ये लाइन और ये लाइन एक ही चीज़ है, लेकिन हम कभी कभार शॉर्टकट के लिए इस लाइन को यूज़ करते हैं, ना कि इस लंबी जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको नहीं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम शॉर्टकट के मेथड के साथ भी, इस मेथड में हमारे पास एक तो माइनस भी हो जाएगा और एक इक्वल का भी जो है असाइनमेंट का जो काम है वो भी हो जाएगा। और इसमें यह है कि क्लियरली हमारे पास जो है पहले माइनस होगा और फिर असाइनमेंट होगी, ठीक है। इसमें भी वही काम हो रहा है, सिर्फ ये शॉर्टकट है।
तो अब हम इसको रन कर लेते हैं, तो हम आउटपुट हमारे पास आनी चाहिए 40, तो ये हमारे पास आउटपुट 40 ही आ रही है। ठीक है, तो माइनस का भी आपको समझ आ चुका है। अब मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि आपको प्लस माइनस डिवाइड वगैरह का तो पता ही है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इस चीज़ का मतलब है कि x को डिवाइड करो 20 पे, और अगर x के अंदर कोई भी वैल्यू होगी, लेट्स से इस वक्त हमारे पास 60 है, तो 60 को 20 पर जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x के अंदर 3 आंसर आना चाहिए, और हमारे पास आउटपुट भी यही एक्सपेक्टेड थी जो कि हमारे पास आ चुकी है 3। अब हमारे पास मल्टीप्लाई का है, तो लेट्स से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हम करते हैं, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आई थिंक 1200 बन जाता है। तो इसको मैं अगर x मल्टीप्लाई बाई 20 करता हूँ तो ये मेरे पास 1200 बन जाता है। और कैसे बन जाता है, यहाँ से आपको मैंने पहले बता दिया कि इसको हम कैसे रीड करते हैं। ये देखिए 1200 आ गया, और ये जो लाइन है ये कैसे होती है कि x के अंदर x को मल्टीप्लाई करो 20 के साथ, और फिर जो आंसर आए उसको वापस x में डाल दो। तो इसका यही मतलब है। तो आपको तो इतना पहले से ही पता है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, सिर्फ आपको ये लाइन का सिंटैक्स बता रहा था मैं कि ये सिंटैक्स ऐसे फॉलो होता है। अब मैं अगर यहाँ पर मॉडुलो ले लेता हूँ, तो मॉडुलो का भी यही मतलब है कि x को 20 पे डिवाइड करो और जो कैरी बच जाता है वो हमारे पास यहाँ पर ले आओ। तो अब हम इसका कैरी पहले कर लेते हैं, तो कैरी क्या बनता है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कैरी वैसे 0 बनता है, ये देखिए 60 है, इसको 20 पे पहले डिवाइड करेगा तो 23 × 60, ठीक है, और नीचे कैरी क्या बचा 0, तो 0 आंसर जो है हमारे पास आएगा इस पूरी स्टेटमेंट का 0, और 0 किस में चला जाएगा x के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम x मॉडुलो 20 करते हैं, मतलब 60 मॉडुलो 20 करते हैं, तो हमारे पास जो कैरी आता है, जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। तो चले हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आपको तो रिमाइंडर का भी पता है, लेकिन ये है कि सिर्फ आपको ये सिंटैक्स समझा रहा था मैं। अब यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं और इसको मैं सिर्फ 1 कर देता हूँ, तो इसका ये मतलब है कि क्या कर दो, लेफ़्ट शिफ्टिंग हमें पता है कि जो बाइनरी है 60 का पहले बाइनरी निकालेगा, जो बाइनरी है उसको लेफ़्ट साइड में एक जो 0 है, जो लेफ़्ट मोस्ट, लेट्स से मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 60 का जो बाइनरी है वो हमारे पास बनता है 1010, ये नहीं है लेकिन मैं वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो ये क्या कर देगा, ये जो राइट मोस्ट बिट है यहाँ से ये लेफ़्ट मोस्ट, इसको हटा देगा और इसकी राइट साइड पे एक 0 जोड़ देगा। तो इसका मतलब है लेफ़्ट शिफ्ट, लेकिन 1 0 जोड़ देगा, ये 1 ये साबित कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि x के अंदर क्या कर दो कि x को शिफ्ट कर दो राइट शिफ्ट 1, सॉरी लेफ़्ट शिफ्ट और 1, और जो आंसर आएगा हमारे पास, अब आएगा हमारे पास 120। उसकी रीज़न क्या है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम बाइनरी में शिफ्टिंग करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट की तरफ, तो हमारे पास आंसर आता है, अगर 1 बिट शिफ्ट करते तो 2 की पावर 1 2, तो उस नंबर को असल में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 120 बन जाता है। अगर यहाँ पर मैं 2 करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, तो 60 को ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा और जो आंसर आएगा 240 240, वो अब इसकी जगह पर स्टोर हो जाएगा। तो चले मैं इसी को आपको बता देता हूँ, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, तो लेफ़्ट शिफ्ट का आपको समझ पहले से ही पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो जो हमारी बिटवाइज ऑपरेटर्स की लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये मैंने वहाँ पर डिटेल में बाइनरी की जो कन्वर्जन है उसके साथ आपको जो है वहाँ पर समझाया हुआ है। यहाँ पर हम सिर्फ इसका यूज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये लेफ़्ट शिफ्ट हुआ, और अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं ऐसे करके राइट शिफ्ट, तो ये असल में क्या कर देगा, 60 को डिवाइड कर देगा, लेकिन किस पे डिवाइड कर देगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4 पे इसको डिवाइड कर देगा, जो कि आंसर आएगा हमारे पास। अगर हम 60 को 4 पे डिवाइड करें, अगर मैं 60 को 4 पे डिवाइड करता हूँ तो 4 1 ज़ा 4, और ये 2 और 0, और ये हो गया 4 5 सॉरी 4 5 ज़ा नहीं, 4 3 ज़ा 12, सॉरी 20 है, तो 4 5 ज़ा 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा इधर से क्रॉस, और 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 15 हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए। अगर मैं इसको फ़िलहाल इसको ऐसे लिखूँ x और ऐसे करके 2 के साथ,
क्योंकि मैं 2 2 ज़ा 4 60 को 4 पर डिवाइड करना चाहता हूँ। लेफ्ट राइट शिफ्ट का यही मतलब है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आया है 15। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको उम्मीद है इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। और राइट साइड पर जो ऑपरेंड होता है वो असल में पहले हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, अगर शिफ्टिंग है या प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, उसके बाद हम उसको असाइनमेंट ऑपरेटर डाल देते हैं कि उसको रिज़ल्ट जो है फाइनल उसी वेरिएबल के अंदर वापस स्टोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स की लिस्ट थी। यहाँ तक हमारी जो तमाम जो C++ के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने कोई वीडियो मिस किया हुआ है या आपने कोई ऑपरेटर आपको यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स है हमारे पास, ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप बिटवाइज ऑपरेटर्स की जो लिस्ट है हमारे पास उसको आप देख सकते हैं। इसी लिस्ट के अंदर एक लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको कंप्लीट ये बाइनरी के साथ आपको समझ आ जाएगा वहाँ पर इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।